गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूपों में अगला शब्द तत् स्त्रीलिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था तत् शब्द के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। आज हम तत् के ही कौन से शब्द पढ़ रहे हैं? स्त्रीलिंग शब्द। तत् का अर्थ होता है वह। वह की संस्कृत स्त्रीलिंग में अलग होती है, पुल्लिंग में अलग होती है और नपुंसक लिंग में भी अलग होती है। तो इसीलिए सर्वनाम शब्दों के रूप अलग अलग लिंगों में चलते हैं। तत् शब्द के जो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सर्वनाम शब्दों के जितने भी रूप है वो सारे आपके रमा के अनुसार बनेंगे। जैसे रमा का प्रथमा का एक वचन था रमा, रमे और रमहा, तो ठीक इसी प्रकार यहां पर भी है। तत् शब्द हमारा मूल शब्द है जो हमारे केवल नपुंसक लिंग में काम आता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो यहां पर सबसे पहले स्त्रीलिंग में क्या आएगा? रमा के अनुसार सा। वह की संस्कृत स्त्रीलिंग में क्या होती है? सा होती है। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचनम का शब्द क्या है हमारा? सा। द्विवचनम में है ते और बहुवचनम में तहा। जैसे हम रमा के लिखते थे रमा, रमे और रमहा, अर्थात ध्वनि वही है जो रमा की ध्वनि थी। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सभी शब्द हैं स्त्रीलिंग वाले वो रमा के अनुसार ही बनेंगे। सा, ते, तहा विभक्ति चिन्ह आप लोग पढ़ चुके हैं। ने और कारक कौन सा? कर्ता कारक। अब आती है द्वितीय विभक्ति जो हमें वाक्य के अंदर कर्म का बोध कराती है। वाक्य के अंदर जो कर्म होता है उसके अंदर सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर द्वितीय विभक्ति का एक वचनम का शब्द है ताम, द्विवचनम ते और बहुवचनम तहा। ताम, ते, तहा, जैसे हम रमा में लिखते थे रमाम, रमे और रमहा। रमाम, रमे, रमहा के अनुसार ही ध्वनि वही है अंत में ताम, ते और तहा। यहां पर जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? को। और कारक कौन सा? कर्म कारक। स्त्रीलिंग के हैं तो हम इसका अर्थ क्या बोलेंगे? उन दोनों को। स्त्रीलिंग के लिए सॉरी उनको, उन दोनों को नहीं, उनको, क्योंकि एक वचनम का है। ते यानी उन दोनों को और तहा यानी उन सबको। अब आती है हमारी तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में जो एक वचनम का शब्द है वो है तया। द्विवचनम शब्द है हमारा ताभ्याम और बहुवचनम शब्द है ताभी। रमा में होता था हमारा रमिया, रमाभ्याम और रमाभी। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है तया, ताभ्याम और ताभी। यहाँ जो विभक्ति चिन्ह आता है वो आता है हमारा से या के द्वारा। और कारक जो है हमारा वो कौन सा है? करण कारक। विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा और कारक कौन सा? करण कारक। अर्थ क्या हो जाएगा? उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा और उन सब के द्वारा। तो इस तरह से या के द्वारा का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। वह का प्रयोग नहीं होगा कि वह से या वह के द्वारा, क्योंकि ऐसा वाक्य नहीं होता है। अब आती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में जो एक वचनम का शब्द है वो है तस्यै। द्विवचनम में ताभ्याम और बहुवचनम में ताभ्य। रमा में होता था रमायै, रमाभ्याम और रमाभ्य। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर भी तस्यै, ताभ्याम और ताभ्य। यहां जो विभक्ति चिन्ह आता है वो होता है हमारा के लिए। और कारक जो है हमारा कौन सा है? संप्रदान कारक। अर्थ क्या हो जाएगा? उसके लिए, उन दोनों के लिए और उन सब के लिए। तो इस तरह से हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं वाक्य के अंदर। अब आती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में जो एक वचनम का शब्द है वह है तस्यः। द्विवचनम शब्द ताभ्याम और बहुवचनम शब्द ताभ्य है। पंचमी का एक वचन तस्यः, ताभ्याम और ताभ्य। रमा का होता था रमाया, रमाभ्याम और रमाभ्य। यहां पर जो विभक्ति चिन्ह है वो है हमारा से, जो कि पृथक होने के लिए आता है। और कारक जो है वो कौन सा है? अपादान कारक। अर्थ क्या हो जाएगा? उससे, उन दोनों से
और उन सब से। जब हम क्रिया इनके साथ जोड़ेंगे, धातु इनके साथ जोड़ेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि स्त्रीलिंग के लिए लिखना है या पुल्लिंग के लिए। अब आती है हमारी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में जो एकवचनम का शब्द है वह है तस्याः, द्विवचनम शब्द है तयो और बहुवचनम शब्द है तासाम। तस्याः, तयो और तासाम। यहां जो विभक्ति चिन्ह आता है हमारा वह है का, के, की या फिर रा, रे और री। कारक जो है वो कौन सा है? संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? संबंध कारक होता है। अर्थ क्या हो जाएगा? उसकी, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द, तो इसीलिए तस्या का अर्थ क्या हो जाएगा? उसकी, उन दोनों की या उन सब की। अब आती है हमारी अंतिम विभक्ति शब्द की, सप्तमी। सप्तमी का जो एकवचन है वह है तस्याम, द्विवचनम शब्द तयो और बहुवचनम शब्द तासु। तस्याम, तयो और तासु। यहां जो विभक्ति चिन्ह आता है हमारा वह है में या पर, और कारक कौन सा होता है? अधिकरण कारक। अर्थ क्या हो जाएगा? उसमें, उन दोनों में या उन सब में। उस पर, उन दोनों पर या उन सब पर। रमा के जो रूप थे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखते थे रमायाम, रमयो और रमासु। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केवल आपके आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द केवल यही ऐसे शब्द हैं जिनमें सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में से का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में से का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज सभी में शय षटकोण वाले का ही प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप अन्य सर्वनाम शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिख सकते हैं। आप इन्हें राइट करें ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।